हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान क्वालिटी एजुकेशन पर। आज अपने करेंगे राजस्थान के प्रमुख कलाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में से विगत परीक्षा में आप प्रश्न देख लेना, मिलाकर इस क्लास में से कितने आए हुए हैं और आगामी होने वाली परीक्षाएं उसमें भी आने वाली हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक में से क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन आता है, बहुत समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता होगा ना तभी आएगा। अगर मिलान करो में आ जाता है तब तो चारों में से एक आधा आपका सेट बैठ जाता है तो सही हो जाता है, लेकिन अगर वन लाइनर आता है तब समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े, तो आइए दोस्तों इस क्लास को अपने देखते हैं और ध्यान से देखोगे तो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक में से प्रश्न आता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। जैसे एकीकरण और क्रांति है, उसमें से फिक्स टॉपिक है, जैसे फिक्स प्रश्न आता है उसी प्रकार से इसमें से फिक्स आता है। धनस्थ बोर्ड का तो बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। धनस्थ बोर्ड को देखते हुए अपने देखेंगे इसको। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने। सबसे पहले देखते हैं अपने सादी खां मांगणियार है। सादी खां मांगणियार, इनका संबंध कौन से जिले से है? बाड़मेर से है। बाड़मेर से है और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल है। तो दोस्तों इसमें से प्रश्न बनता है कि सादी खां मांगणियार का संबंध कौन से जिले से है? तो बाड़मेर से है और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़ताल है। इसके बाद में जहूर खां मेवाती का संबंध कौन से जिले से है? अलवर से है और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? भपंग है। इसी हिसाब से अपने आगे देखते हैं। कमल साकर खां है, इनका संबंध जैसलमेर से है और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कामयाचा है। दोस्तों इसका उल्टा प्रश्न भी बनता है कि कामयाचा का संबंध कौन से कलाकार से? चार इधर से दे दे आपको, जैसे सादी खां मांगणियार, जहूर खां मेवाती, इसके बाद में कमल साकर खां। तो आपको क्या है, उल्टा भी पूछ सकता है। तो कामयाचा का संबंध किससे है? कमल साकर खां से है। ठीक है। इसके बाद एक कम से याद रखना, कम से क्या है? कामयाचा। ठीक है, कम से कामयाचा। पेपे खां का संबंध है सुरनाई से और ये जैसलमेर से है। इसी हिसाब से आगे देखते हैं। चांद मोहम्मद का संबंध शहनाई से है और जयपुर से। शहनाई और सुरनाई में क्या है? अंतर है दोस्तों, कहीं मिक्स मत कर देना। ये ऊपर सुरनाई है, ये तो पेपे खां है, और शहनाई है, ये चांद मोहम्मद खां की है। इसी हिसाब से अपने आगे देखते हैं। रामकिशन सोलंकी, ये क्या है? पुष्कर सिंह है। इनका संबंध किससे है? पुष्कर से है। रामकिशन सोलंकी का संबंध किससे है नगाड़ा से और ये पुष्कर सिंह है। रामकिशन सोलंकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने देखा होगा जो पटवारी 2021 में जो शिफ्ट में जो हुए थे पेपर, उनमें हर परीक्षा में जैसी हुई ना, जिस शिफ्ट में, तो हर शिफ्ट में क्या है, एक प्रश्न आया है प्रमुख कलाकारों से। आप देख लेना उनको मैच करके। इसी हिसाब से इनको क्या है याद करोगे तो बहुत ही आपको, जैसे क्या है विगत होते हैं ना, विगत पेपर, उनके हिसाब से आपको क्या है याद करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि विगत परीक्षा में आपको जब तक टॉपिक का पता नहीं होगा किस टॉपिक में से कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे उनको अपने सोल्व करना है, तो आपको क्या है आगामी परीक्षा में बहुत उस चीज का घाटा लगेगा। तो अब विगत परीक्षा के प्रश्न आपको क्या है मैं बता रहा हूँ कि कैसे आ रही हैं, तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आपको क्या है तैयार करोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो आगे देखते हैं अपने। पंडित पुरुषोत्तम जी हैं, इनका संबंध पखावच से है और ये क्या है नाथ द्वारा से है। इसी प्रकार से अपने करना भील, तो आपने देखा होगा करना भील क्या है जैसलमेर से है और ये नड़ वाद्य यंत्र इनका प्रमुख है, नड़ बजाती हैं ये। इसी प्रकार से मांगी बाई है, ये जैसलमेर से है और ये एक मांड गायिका है। ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। गवरी देवी है, ये भी बहुत बार आया हुआ है कि गवरी देवी का संबंध कहाँ से है? पाली से है और ये मांड गायिका है एक प्रकार की। इसी प्रकार से अपने क्या है बन्नो बेगम है, ये क्या है जयपुर से है और ये भी क्या है मांड गायिका है। इस हिसाब से अपने दोस्तों ये देखो मांड गायिका कितनी है? 3 हो गई है और तीनों को याद रखना है। बन्नो बेगम है, गवरी देवी है और मांगी बाई है। इनका संबंध है मांड गायिका से है। इनमें से आपको प्रश्न पूछ सकता है ये तीनों देखकर कि किसका संबंध मांड गायिका से नहीं है या कौन सी भिन्न है। तो आपको क्या है ध्यान होना चाहिए, मांगी बाई, गवरी देवी और बन्नो बेगम है, इनका संबंध मांड गायिका से है। और चौथा कोई भी प्रश्न देगा तो वो क्या है मांड गायिका नहीं होगी। इस हिसाब से अपने देखते हैं। अप्रयुक्त सभी भी दे सकता है, इस हिसाब से ये अपने आ सकते हैं प्रश्न। और मांगी बाई का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से है और गवरी देवी जी का पाली से है। इसके बाद बन्नो बेगम का संबंध जयपुर से है, बीकानेर से नहीं है। इस हिसाब से करोगे आप तो दोस्तों, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो ना तो उसके प्रश्न ऑटोमेटिक आप खुद के माइंड में बनाओगे ना, तभी क्या है
आप सही कर पाओगे वहां पर, नहीं तो सही होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फल्गु बाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य। बहुत बार मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है, हर बार एक आधी परीक्षा छोड़कर उसमें क्या है, फल्गुबाई दे दी जाती है। फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य है। चरी नृत्य करती है कौन? फल्गुबाई, और ये क्या है, किशनगढ़ से है। इसी प्रकार से कृपाल सिंह शेखावत है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनका संबंध किससे है? ब्लू पोट्री से है, और ये सीकर से है। इस हिसाब से आप दोस्तों करोगे ना तो आपके गलत होंगे नहीं, बहुत अच्छे क्या स्कोर करोगे आप जीके में। अली अकबर खां का संबंध किससे है? ये जोधपुर से है अली अकबर। इन्हें जोधपुर का तानसेन कहते हैं। कैलाश जागोटिया है, इन्हें क्लॉथ आर्ट का जनक कहते हैं। पंडित उदय शंकर है, ये उदयपुर से हैं और इन्हें भारतीय बैले के जनक कहते हैं। ये उपनाम आ गए हैं दोस्तों। ये क्लॉथ आर्ट के जनक कैलाश जागोटिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसी हिसाब से अपने देखते हैं आगे। पंडित विषम मोहन भट्ट है, इन्होंने क्या किया? वीणा और गिटार को मिलाकर एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया जिसे मोहन वीणा कहते हैं। बाद में क्या है? गणपत लाल डांगी, इन्हें क्या है? गिगले का बापू कहते हैं। गिगले का बापू गणपत लाल डांगी को कहते हैं। ये जोधपुर के हैं और ये इनका क्या काम है? रंगमंच कर्मी है। और इनको ख्याति कहां से मिली? इनको ख्याति मिली भारत पाक युद्ध के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित इनका प्रोग्राम काफी लोकप्रिय हुआ। उसके बाद में इनको गिगले का बापू कहा। ये रंगमंच कर्मी है और कहां से है? जोधपुर से है। कौन है भाई? गणपत लाल डांगी है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप याद करोगे। और क्या है, इस पीडीएफ को आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप क्या है वहां से आप उतार लेना, जब आप साथ साथ में क्या है नोट डाउन कर लेना। तो बहुत ही एक ये दोस्तों थोड़ा रह गया, आपको बता दूं, कृपाल सिंह शेखावत इन्होंने क्या ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी थी। तो आज एक प्रश्न की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाने का किसका योगदान था? तो कृपाल सिंह शेखावत। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।